नमस्कार। आज हमारे कार्यालय में खालसा स्वीट्स हाउस से श्री तेजिंदर सिंह, जो कि भूतपूर्व चेयरमैन नीलोखेड़ी के सरदार स्वर्ण सिंह जी के पुत्र हैं, जिनकी की बस स्टैंड करनाल बस स्टैंड अर्थात जहां पे बस रुकती है करनाल से चंडीगढ़ जाने वाली, वहां पे एक मिठाइयों की दुकान है। आज उनके साथ एक अत्यंत दर्दनाक हादसा हुआ है। तो हाँ जी, तेजिंदर सिंह जी, प्रकाश डालिए, आज आपके साथ क्या, किस समय, किस प्रकार हुआ? हाँ जी भाई साहब, जैसे मतलब मैं हर रोज़ की रूटीन की तरह जैसे दुकान पर गया सुबह, तो लगभग 6:45 मैं दुकान पर पहुंचा। तो वहाँ लड़का भी आ गया, मतलब दुकान खोली और सफाई करने के लिए सामान बाहर निकाला और सफाई करनी शुरू हो गया। तो वहाँ जैसे कस्टमर आते रहते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक का, कोई चाय पीने के लिए, कोई कुछ भी। ऐसे ही वहाँ पर लगभग 7:30 बजे एक लड़का आया, पतला सा, लगभग 5 फुट 6-7 इंच का। तो उसने कैप पहन रखी थी और उसने आकर कहा भाई चाय मतलब मुझे पीनी है। तो उसके हुलिये अथवा कपड़ों की ड्रेस के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, उसने ब्लैक कैप पहन रखी थी और ब्लैक जीन्स और चेक कमीज। तो वो आया और उसने कहा कि भाई मुझे चाय पीनी है। तो मैंने लड़के को कहा भाई चाय बना दे, तो उसने चाय बना कर दे दी उसको। तो वो चाय लेकर बाहर बैठ गया। मतलब मुझे ये नहीं पता था कि वो किस काम के लिए आया है। तो मैं अंदर अपना काम करवाने लग गया, सफाई सफाई, मेज लड़का बाहर निकालने लग गया और झाड़ू पोछा करने लग गया। तो मैं उसको बताने लग गया भाई ऐसे ऐसे ये और काम कर दे। तो जैसे ही मैं उसको काम बता रहा था, समझा रहा था कि भाई ये कर दे, तो मेरा मुंह था दुकान के अंदर और मैं खड़ा हुआ था बाहर। तो वो जो चाय लेकर बैठा था, वो चाय तो उसने क्या पीनी थी, तो वो तो यही निगरानी में था कि भाई कब मुझे मौका लगे, और चैन स्नैचिंग के लिए वो आया हुआ था। तो मौका देख रहा था कि भाई जैसे ही मुझे मौका लगेगा तो मैं चैन स्नैचिंग करूँगा। तो उसने जैसे ही मौका देखा कि भाई अब तो ध्यान अंदर की तरफ है, चलो अब मौका है, तो उसने वैसे ही एकदम मेरी तरफ आया और एकदम पीछे से उसने चैन खींची और साथ के साथ भाग गया जीटी रोड की तरफ। तो मैं भी एकदम भागा उसके पीछे पीछे जीटी रोड की तरफ। पर वहाँ पर एक लड़का और हेलमेट डाले, थोड़ा मोटा सा, और शायद अपाचे बाइक थी, वो स्टार्ट करके पहले ही खड़ा हुआ था। तो इतनी देर में लगभग मेरे और उसके बीच का डिफरेंस 4-5 फुट का था। तो जैसे ही मतलब वो उस लड़के के पास पहुंचा, बाइक उसने पहले ही आगे की तरफ कर ली और वो एकदम छलांग मारकर बैठ गया उस पर, और वो करनाल की तरफ भाग गए दोनों। तो ये लगभग लगा लो 7:30 से लेके 2-4 मिनट के बीच में सारा मतलब कार्रवाई हो गई थी। तो वो इसी में मतलब कि ऐसी ही कार्रवाई लगभग 1 हफ्ता पहले कारसा रोड पर भी हुई थी। किसी लेडीज़ की उन्होंने चैन खींची थी, पर वो लेडीज़ गिर गई, वो खींची नहीं गई उनसे। तो जैसे यार ये अब शहर में लगातार ये ऐसी कार्रवाई मतलब कर रहे हैं खुले दिल से, तो कुछ तो प्रशासन को भी जागना चाहिए कि भाई ये मतलब प्रतिदिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो उनको अपना मतलब कोई कांस्टेबल या कोई भी मतलब पुलिस अधिकारी राउंड लगाना चाहिए, या कुछ ऐसे मतलब पॉइंट्स पे खड़े करने चाहिए रेगुलरिटी में, जैसे कि लोगों को डर हो कि भाई यहाँ पर पुलिस खड़ी होगी। ऐसा मतलब शहर में कुछ मतलब ना तो दिखने को मिलता है, ना ही कोई कैमरे की फैसिलिटी है। जैसे करनाल में हर चौक पर कैमरे लगे हुए हैं, उनका कैमरे का जूम इतना अच्छा है कि आधा किलोमीटर से भी वो गाड़ी का नंबर निकाल लेते हैं। तो ऐसी मतलब इनको कार्रवाई शहर में करनी चाहिए कि पुल के नीचे जैसे कैमरे लगाने चाहिए, शहर के अंदर चौकों पर कैमरे लगाने चाहिए, तभी कुछ उससे चलो 5-10% क्राइम तो रुकेगा ही ना। तो मतलब शहर में जब कुछ है ही नहीं, ना कैमरे ना कोई पुलिस का खौफ, तो ये चोरों का तो फिर दिल बड़ा होगा ही ना। इसलिए थोड़ा इसको कंट्रोल करने के लिए कानून को सख्ताई करनी पड़ेगी। अच्छा, तो तेजिंदर सिंह जी, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, जो आपकी चेन आपके गले से तोड़ ली गई है असामाजिक तत्व अथवा चोर द्वारा, आप कृपया बताने की कोशिश करेंगे कि वह चेन कितनी वजनी थी, किस धातु की बनी हुई थी, क्या उसकी कीमत होगी आज के समय में? हाँ भाई साहब, वो लगभग 6 से 6.5 तोले की थी, और वो हॉलमार्क की चैन थी, मतलब कि प्योरिटी में सोने की चैन थी, और हॉलमार्क की। एक 23 कैरेट का होता है, 23 से ऊपर होता है हॉलमार्क। तो उसकी आज की कीमत लगभग लगा लो, अब जैसे तो चलो रेट बढ़े हुए हैं, लगभग 3 लाख के करीब करीब तो होगी उसकी कीमत।
3 लाख की कीमत की चेन इनके गले से तोड़ ली गई। 3 लाख में एक 4 आदमियों का परिवार लगभग 1 वर्ष का अपना खर्च आराम से चला सकता है। जिस तन लागे 100 तन जाने, जिसका जब नुकसान होता है उसी को ही पता चलता है कि उस नुकसान की कीमत क्या है। लेकिन आज शहर में चलती गतिविधियों के अनुसार देखा जाता है, चौकों के ऊपर लड़कों का खड़ा होना, बुलेट के पटाखे बजाने, अनजान आदमी शहर में कुछ इस तरह घुस आते हैं जैसे शहर रही खाला जी का घर है, जिसका मन चाहे घुसाया। किसी भी तरह की सुरक्षा दृष्टि को मद्देनजर दिखते हुए शहर में कोई सुविधा नहीं है। नगर पालिका नीलोखेड़ी द्वारा काफ़ी लंबे समय से हम सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पे मेन कैमरों की व्यवस्था करवाई जाएगी, लेकिन कथनी और करनी में इतना फर्क है कि कहा बहुत कूद जाता है लेकिन किया कुछ नहीं जाता, जिसका भुगतान आम जनता को भुगतना पड़ता है। जिसका एक उदाहरण हमारे साथ ये सरदार स्वर्ण सिंह जी जो कि बड़े ही आदरणीय व्यक्ति हैं, जजपा के लीडर भी हैं तथा भूतपूर्व नीलोखेड़ी के कई वर्षों से लगातार चेयरमैन भी रह चुके हैं। उनके पुत्र के गले से ही शरेआम चेन तोड़ ली गई। बड़ी ही अत्यंत दुखदायी बात है। तो हम ये प्रशासन से निवेदन करते हैं, कृपया इन गतिविधियों को सीरियसली लेने की कृपा करें। ये चेनें तोड़ना या ये धीरे धीरे ये चीज़ें और अधिक बढ़ती जाएंगी। यदि पुलिस सख्ती अपनाएगी तथा प्रशासन सहयोग करेगा, पालिका प्रशासन अथवा जो भी प्रशासन है, ये क्राइम या अथवा गुनाह और कम होंगे। धन्यवाद सहित न्यूज़ 76 से अनूप शर्मा।